अस्सलाम वालेकुम वीज़ा नेमन, आपको आपके दोस्त सबके भाई से बजाज का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ तो हम चलो खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करे होंगे। एक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। कॉर्नर प्लॉट आया है अवेलेबल फॉर सेल। इस प्लॉट के आप मालिक बन सकते हैं। प्लॉट की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। लॉन्ग रन एवेल्यूएशन पे प्लॉट को एवेल्यूएट करेंगे तो मुस्तकबिल में बहुत कम पैसों में आपका एक बड़ा वैल्यूएबल एसेट बन जाएगा। सारे पैसे अपने इकट्ठे नहीं देने, किस्तों में देने हैं, वेट करना है। लेकिन जब ये प्लॉट कन्वर्ट होते और मिलते हैं, बिलीव में ये प्लॉट इतने ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। इवैल्यूएट करें ना, 5-6 साल की वैल्यूएशन पे जाए, 10 साल की वैल्यूएशन पे जाए, बहुत कम पैसे आपने देने। जितने पैसे आपने भी देने थे, मैं मिलान गाड़ी भी नहीं आती। आप मिलान बैंक आपके पास एक लेटर सपोज, आपको एक बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास 10 लाख रुपये पड़ा है, यू हैव 3 ऑप्शन। 10 लाख रुपये में कुछ भी नहीं आता, गाड़ी भी नहीं आती, मुश्किल से गाड़ी आएगी। गाड़ी लेंगे, वेयर एंड टेयर होगा, वो आज के बाद 10 साल होता, कुछ भी इसकी वैल्यू नहीं है। अक्सर लोगों ने अपने पास 10 लाख रुपये रखा हुआ। बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शादी के लिए 10 लाख रुपये रखा। उन्होंने कहा इस पैसे को मैंने कभी नहीं छेड़ना, मैं छेड़ना ही नहीं चाहता, ये मैंने साइड पे रखना है। ठीक हो, वो जो 10 लाख रुपये की अमाउंट है ना, अब आप इवैल्यूएट करें क्या क्या कर सकते हैं आप। सोना लेते हैं, 4 तोले सोना आएगा, सिर्फ 4 तोले, 2.5 लाख रुपये तोला सोना। जिस दिन गिरा वो 10 लाख की वैल्यू भी बेड़ा कर रखो चाहिए। 2.5 लाख से ऊपर किसने क्या जाना है। डॉलर लेते हैं, नहीं ले सकते, एक्सचेंज रेट पे नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। अब बैंक में फिक्स करवाते हैं, बहुत सारे लोग जाके फिक्स करवाते हैं। मैं बड़ा क्लियरली बताता हूँ जी, सूद खुदा से जंग है, सूद में नहीं करवाएं। मैंने बड़े बड़े ऐसे मामला देखे हैं जो सूद के चक्कर में पड़े, बेड़ा गर्क हो गया उनका। खुदा के लिए ये हरकत मत करें, अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है, सूद से मना किया हुआ है, सूद लेने से मना किया। पैसे देकर, फिक्स रकम देकर एक फिक्स अमाउंट लेना, पैसे से पैसे बनाना, ये सूद में आता है कुछ किए बगैर। बॉन्ड्स भी टू सम एक्सटेंट सूद में आते हैं, टू सम एक्सटेंट नहीं आते, क्योंकि बॉन्ड में कंपल्सरी नहीं है कि वो जो पैसे अपने बॉन्ड में कन्वर्ट किए करेंसी में, वो आपको जो है लाजमी है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। सूद में लाजमी है, मिलने ही मिलने हैं, बॉन्ड में लाजमी नहीं है। बॉन्ड आपने 1000 बॉन्ड लिए, 1 बॉन्ड लग जाए, 2 बॉन्ड लग जाए, इनाम मिल जाए, वो इनाम आप ले खुद खर्च करें ना करें, किसी को दे दें, डेट्स अनदर टॉपिक। लेकिन बॉन्ड इज़ अ करेंसी, और बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ इंटरेस्ट फ्री। मैंने इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट हूँ, एमफिल पब्लिक पॉलिसी मैंने किया हुआ है। तो अगर आप एक नोट को पढ़ें, नोट को 100 रुपये के नोट को पढ़ें, तो उसमें लिखेगा कि ये मुतालबे के मुताबिक 100 रुपये अदा करेगा। इसका कुछ लिखा होता है, एग्जैक्टली नोट जेब में नहीं है, कि हामिल हज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा। वो 100 रुपया क्या, खाली एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें लिखा हुआ है डेट हामिल हज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा। मतलब 2 लोग आपस में उस पर ट्रेड करने के लिए रेडी हैं। वो पीस ऑफ पेपर, करेंसी इटसेल्फ जो है वो भी कोई खास चीज़ तो नहीं है, खाली पीस ऑफ पेपर है। एक्चुअल करेंसी क्या, एक्चुअल करेंसी तो ये सोना, ठीक है, कोई रिसोर्स है या सर्विसेज है, ये तो एक पीस ऑफ पेपर है। लेकिन इस पर 2 लोग या ओवरऑल एक कम्युनिटी एग्री करती हैं कि हाँ ठीक है, हम इस पर ट्रेड करेंगे। अभी 100 रुपये का नोट जो कि यहाँ पे बड़ा वैल्यूएबल है, आप कहीं और किसी और मुल्क में ले जाएं, वहाँ उसको कोई पूछेगा भी नहीं, वहाँ जीरो हो जाता है। इसी तरह बॉन्ड्स में जब जाते हैं तो बॉन्ड में भी लिखा हुआ है कि डेट इट इज़ 100 रुपीज़ प्राइस बॉन्ड, ठीक है। जो किसी को भी आप देंगे तो उसके आपको अगेंस्ट 100 रुपया पे करेगा इंटरेस्ट फ्री। और उस पर यह है कि एक नंबर्स लगे हुए, और अगर हाकिम वक्त के जो है हमेशा डेफिनेटली हाकिम वक्त की मर्जी से ही जो है ये हो रही है ना सारी की सारी चीज़ें, ये जो ओवरऑल ये जो करंदाजियाँ होती हैं, तो इतने सारे लाखों लोगों के पास अगर वो पीस ऑफ पेपर मौजूद है, तो किसी एक को या मल्टीपल लोगों को कुछ इनाम देता है हाकिम वक्त, जिसका वो टैक्स काटता है। डेट्स अनदर स्टोरी, उसमें डिबेट की जा सकती है कि वो सूद में है या नहीं। लेकिन पैसे फिक्स करवाना, प्रॉपर्ली पैसे फिक्स करवाना, उसके बदले पैसे लेना, डेट इज़ 100% ओवरऑल जो आप उसको बोलें ये इंटरेस्ट में आता है, इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बड़ा क्लियर बात कर रहा हूँ। फिक्स करने वाली टॉपिक को हमने साइड पे कर दिया, 10 लाख रुपए का। अब 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी लेने पे है, कहीं पर भी आपको पोजेशनेबल प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की नहीं मिलती। और अगर मिलती भी है ना, अगर आप वो लेकर रखते हैं भाई, अगर आप वो लेकर रख लेते हैं साइड पर, होगा क्या, अगर वहाँ पे कुछ सोसाइटियाँ आई ना, वो 2-2.5 मरले 3 मरले जगह आपके हिस्से में आनी है, सारा का सारा बिल्डोजर फिरा जाएगा, अंदर से जगह ही गायब होगी। ये होता है, ठीक है, तो इसको भी भूल जाए। अब आपके पास चौथी ऑप्शन क्या बची है कि या तो 10 लाख रुपए आप किसी बिजनेस में लगाएं और फिर बिजनेस करें। लेकिन आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, आपने 10 लाख की सेविंग रखी हुई है और बच्ची की शादी के लिए पैसे रखे हुए हैं। अब आपको इतना टाइम तो नहीं कि 10 लाख का मेहनत भी करें। नो, हियर कम्स द चॉइस। 10 लाख की आपके पास इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख रुपए आप कहते हैं कि यार मैं बाद में भी दे सकता हूँ, ये 12-13 लाख 15 लाख में बाद में भी दे सकता हूँ। अगर ये वैल्यूएशन है, एक प्लॉट है ब्लू वर्ल्ड सिटी का 8 मरले का, ये कॉर्नर प्लॉट है, और ये इस वैल्यूएशन पे है कि आप आज ये प्लॉट खरीदते हैं और आपने आज से 8-10 साल बाद बच्ची की शादी करनी है अपनी, आप कहते हैं ये प्लॉट मैं उसको दे दूंगा। और दिस इज द पॉइंट, ब्लू वर्ल्ड सिटी कॉर्नर प्लॉट 8 मरले वाली बुकिंग है, 10 लाख वाली, सारी किस्तें पेड है। सेक्टर 23 का प्लॉट है इस वक्त जो है, सेक्टर 23 का प्लॉट है, प्लॉट नंबर 21 की सीरीज़ का लगा हुआ है, रोड नंबर 1 पर है, 60 फुट वाइड रोड के ऊपर है, मैप आपके सामने चल रहा है। 2 लाख रुपए माइनस आप इस प्लॉट के मालिक बन सकते हैं, मतलब आपने 8 लाख रुपए देना।
16 लाख इस पर डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो कि आपने 2 सालों में देने हैं, मतलब टोटल आपकी जेब से जाएगा 24 लाख रुपए और आप एक प्लॉट के मालिक बनते हैं। आप इसको इवैल्यूएट करें 5-6 साल बाद, 7 साल बाद इवैल्यूएशन करें। और अगर आपका ये बजट नहीं, आप 5 मरले के प्लॉट में आते हैं, तो फिर 5 मरले के प्लॉट में आपको करंटली जो है 8 लाख से 6 लाख से 8 लाख की अमाउंट देनी है। डेवलपमेंट चार्जेस उस पर कम है, उसकी वैल्यूएशन 2 साल तक आपकी जेब से 15-16 लाख रुपए जाना है, इस 10 लाख रुपए के साथ जो आपने सेविंग की हुई है। तो इसके साथ आप इन 2 प्लॉटों में से किसी एक प्लॉट के मालिक बन सकते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में लॉन्गर रन इवैल्यूएशन पे, कि 5-6 साल बाद आप इसको सिक्योर करते हैं। उस वक्त जब ये सॉलिड प्लॉट आप बेचेंगे ना, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा और ये इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ नीचे जाएगी, डिग्रेड होगी, बल्कि इंक्रीजिंग फैक्टर पे जाएगी और आपको फायदा होगा। यहाँ से ब्लू वर्ल्ड सिटी की अब जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर होना शुरू होंगी, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस का जो एक ओवरऑल एक क्रक्स था ना, जो नहीं पता था, एक ओपन सीक्रेट जो सबको नहीं पता था, वो पता लग चुका है। अब यहाँ से जो डेवलपमेंट है वो बड़े डिफरेंट इंडेक्स में है, क्योंकि अब वही इन्वेस्टमेंट करेगा जिसकी जेब में पैसा है। और लॉन्गर रन पे पाकिस्तान में कभी भी प्लॉट जो है वो ज़ाया नहीं जाते। फ़ौरन से पहले हमसे रब्ता करें, इन प्लॉट में से किसी भी प्लॉट के मालिक बने। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।